क्लास 9th वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन हमारा चल रहा था। एक्सरसाइज 11.2 हम कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक को कर लिया था डिस्कस अच्छे से। और इस एक्सरसाइज के हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जिनको आज हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकालो और क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है उससे शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलते हैं आज की क्लास पे। तो आप सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन 8 आपसे कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल। हमारे पास एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका जो कि स्टील से बना हुआ है, जिसका थिकनेस जो है वो है 5.25। मतलब अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये मेरे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया और इसमें थिकनेस का जिक्र हो रहा है, तो आप इसको थोड़ा इस टाइप से बनाएंगे। ये हमारी वो थिकनेस होगी जिसका जिक्र हो रहा है, ये है 0.25 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस है। और इस बाउल का जो इनर रेडियस है अंदर का, ये सेंटर मान लेते हैं, ये आपका इनर रेडियस है, ये है आपका 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आपको इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम आउटर अगर निकालना है तो हमें आउटर रेडियस चाहिए। तो आप पहले निकालेंगे आउटर रेडियस, इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, बाहरी त्रिज्या। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए सिंपल है, इनर रेडियस मतलब जो आंतरिक त्रिज्या है इसमें आप प्लस कर दो थिकनेस। जो भी हमारी मोटाई है, चौड़ाई मोटाई जो भी लिखा है उसको आप ऐड कर दो। तो आउटर रेडियस आर, इनर रेडियस हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर और थिकनेस है 0.25। तो हमारा आउटर रेडियस हो गया 5.25 सेंटीमीटर। ओके, बस अब आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फेयर बॉल का, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का 2, पाई का पाई और आर आउटर आ जाएगा आपका। 2 की जगह 2 ही, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारा है 5.25 मल्टीप्लाई में 5.25। डेसिमल लगाया 100, इधर भी डेसिमल लगा दिया 100। 7 से काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 और 7 5 जा आपका 35। आप 25 से काट दो, 3 जा और 25 4 जा 100, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इससे काट दिया तो 11। ओवरऑल आपके पास बन गया 11 इंटू में 13 इंटू में 525। तो आप क्या करो, सिंपल है पहले, और अपॉन में भी बच गया, थोड़ा सा गलती हो गई, अपॉन में क्या बच गया हमारे पास 100। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 को ऐसे रहने दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 1 2 जा 6 और 1 क्या हो गया 7 और 3 5 जा कितना हो गया जी आपका 15 अपॉन में 100। अब इसे 11 से सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 5 जा 55 का 5 आपका 5 कैरी हो गया, 11 7 जा 77, तो लो जी 77 लिख दिया, ऐड कर दिया 82 हो गया। तो हमने 2 को लिख दिया और कैरी में क्या आ गया हमारा 8। 11 5 जा कितना हो गया 55, लो जी हम 55 लिख देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हो गया 63, इसका आप 3 लिख देंगे और आपका 6 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। इसके बाद 11 1 जा क्या हो गया 11, 11 और 6 कितने हो गए हमारे 73, अपॉन में क्या आ गया आपका 100। क्लियर। अब 2 डेसिमल बाद ऊपर पॉइंट लग जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। बिल्कुल सिंपल है। तो बस थोड़ी सी वेरिएशन थी, हमें इनर रेडियस और थिकनेस दे रखी थी, तो आपने सबसे पहले इसकी आउटर रेडियस बाहरी त्रिज्या निकालनी है। उसमें क्या करोगे आप, इनर रेडियस में थिकनेस को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये आपकी आउटर रेडियस आ गई और सिंपल अपना फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मल कैलकुलेशन आ जाएगा आपका आंसर। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास सिलेंडर का जिक्र है और सिलेंडर में एक स्फीयर आपको डाल रखा है, ठीक है। बाकी हमसे क्या पूछा गया है तो क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर फिगर है एक, तो हम फिगर बना, ये हमारा सिलेंडर है जिसको हम बेलन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास सिलेंडर और इस सिलेंडर के अंदर क्या है, एक स्फीयर, एक गोला है इसके अंदर। तो ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो एक हमारे पास सिलेंडर है जिसके अंदर एक स्फीयर बिल्कुल पूरी तरीके से फिट इनक्लोज हो रखा है, फिट हो रखा है, और स्फीयर का रेडियस क्या है हमारे पास, आर है। इधर भी क्या होगा, आर, और इधर भी क्या होगा, आर। तो रेडियस तो सभी का आर हो जाएगा और हमारी जो सिलेंडर की हाइट होगी ये क्या हो जाएगी, 2r। तो याद रखना है सारे बच्चों को, सारे बच्चों ने, रेडियस तो हमारी आर ही है, त्रिज्या में तो कोई भी बदलाव नहीं है, त्रिज्या क्या है, आर ही है, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है हमारी ऊंचाई, सिलेंडर की ऊंचाई, ये हमारी क्या हो जाएगी, 2r। हमसे पूछा है सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो भाई सरफेस एरिया जो होता है वही होगा। अब ये थोड़ी है कि वो सिलेंडर के अंदर आ गया तो बदल जाएगा, नहीं, जो उसका सरफेस एरिया रहता है वही उसका सरफेस एरिया रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया इसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, हमारा 4πr² होता है और वही रहेगा, ठीक है जी, क्लियर। सेकंड पार्ट में हमसे पूछ रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मतलब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए जो हमारा सिलेंडर होता है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है ये होता है हमारा 2πrh। डन, फॉर्मूला आप याद रख लेंगे, क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, 2πrh। देखो 2 ऐसे कैसे ही, पाई ऐसे कैसे ही, r तो रेडियस r ही रहेगा, और मैंने बताया h क्या है हमारा, 2r। तो 2 2 जा 4πr²। तो हमारा सिलेंडर का भी जो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया वो क्या हो गया हमारे पास, 4πr² हो गया। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। थर्ड पार्ट में हमसे बोल रहा है रेशो। क्या पूछ रहा है, अनुपात, जो फर्स्ट और सेकंड में आया है। चलो जी भाई, फर्स्ट में क्या आया है हमारा 4πr², और सेकंड में भी क्या आया है 4πr²। सिंप्लीफाई करा तो दोनों कट गए, आ गया 1:1। तो ये हो गया आपका आंसर, और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 11.2 का। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने अपनी एक्सरसाइज 11.2 चैप्टर 11 की कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज 11.3 के साथ और उसके नए फॉर्मूलों के साथ। तब तक आप सारे के सारे बच्चे अपनी दोनों एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे और फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 11.3 के साथ और नए फॉर्मूलों के साथ। तब तक सारे बच्चों को बाय।